इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रही है समय के साथ। तो आइए इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया वेलोसिटी एक्सिस, और ये जो है यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे वेलोसिटी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और ये जो है मीटर पर सेकेंड में है। और फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं टाइम एक्सिस, ये होगी हमारी टाइम एक्सिस, और ये है सेकेंड्स में। तो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता लगाना है कि 5 सेकेंड तक बॉडी कितना डिस्प्लेस हो चुकी होगी। तो यहाँ पे कहीं होगा 5 सेकेंड, और यहाँ तक बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो चुकी होगी ये निकालना है। तो अगर आपके पास ग्राफ नहीं होता और आपको मैं ये सवाल सॉल्व करने देता तो आप क्या करते? आप बोलते कि चलो ठीक है, वेलोसिटी तो मुझे पता है कि वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और अगर मैं दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ टाइम से टाइम कट जाएगा और मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और मुझे दिया हुआ है कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और मुझसे पूछा जा रहा है कि 5 सेकेंड तक, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5 सेकेंड तक ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आइए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, इनटू हमारा टाइम जो कि है 5 सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड कट गया और हमारे पास बच गया 5 बचे 25 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा राइट डायरेक्शन में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसे ग्राफ पे देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड किया। इस ग्राफ में 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो ये लंबाई है, और 5 सेकेंड जो है वो ये चौड़ाई है कि नहीं। और ये लंबाई इंटू चौड़ाई दे रही है हमें डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई जो है एक और चीज़ है, वो ये है कि वो इस रेक्टेंगल, या फिर मैं स्क्वायर कहूँ, इस स्क्वायर का एरिया है, इस स्क्वायर का एरिया है। तो होता क्या है ये कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कीजिए, ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए। ग्राफ के नीचे का मतलब ये है कि ग्राफ के नीचे और टाइम के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो भी एरिया है वो निकाल लीजिए, और ये जो एरिया देगा ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट।